बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए आलू के क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है। आप लोग इसको एक बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे। एक दफ़ा बना के आप लोग इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो बगैर किसी झंझट के आप इसको किसी भी टाइम निकाल कर आसानी से बना लेंगे। यहाँ पर मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे। इनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और ताकि इनकी मैल और मिट्टी साफ़ हो जाए, और इनको मैंने इस तरीके से क्यूब्स में पतले पतले काट लिया है। याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा, जब भी आप लोग क्रंच वाले फ्रेंच फ्राइज़ क्रिस्पी बनाना चाहते होंगे तो उसके लिए आलू की कटिंग जो होगी जितनी बारीक होगी उतने ही ज़्यादा जो हमारे फ्रेंच फ्राइज़ हैं क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी बनेंगे और इतने ही ज़्यादा मज़ेदार और लाजवाब बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। इसमें मैंने हाफ़ चम्मच नमक शामिल किया है और जो फ्राइज़ कट किए हैं आलू के वो पानी में शामिल कर दिए हैं। आप लोगों ने इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए बॉयल करना है। ख्याल रखिएगा, आपने इनको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, जस्ट हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है। आलू में इतनी लचक आनी चाहिए कि आलू को अगर हम तोड़ें तो वो टूटे नहीं, लेकिन उसमें लचक आ जाए। जब भी आप इसको बनाएंगे आपके घर वाले और आपके जो बच्चे हैं बहुत खुश हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेक करके दिखा देती हूँ कि आलू जो है हमारे किस हद तक बॉयल होने चाहिए। यहाँ पर ये देखें, आलू मैं तोड़ रही हूँ, आलू टूट नहीं रहा लेकिन आलू में लचक ज़रूर आ रही है। अब हमने इसका जो है बॉयलिंग प्रोसेस बंद कर देना है। हमने इसको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद इनको निकाल देना है अपने किचन टॉवल पर या किसी भी चीज़ पर, ताकि इनका पानी जो है ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए। यहाँ पर ये देखें, मेरे पास एक रुमाल है, मैं रुमाल के ऊपर इनको फैला दूँगी और इनको हवा में ड्राई कर लूँगी। इससे क्या होगा, इसका बॉयलिंग प्रोसेस भी ख़त्म हो जाएगा, इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से आलू के चिप्स बनाएंगे तो आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। ये मेरा दावा है। ये फ्रेंच फ्राइज़ बाज़ार से अच्छे, खस्ता और क्रिस्पी बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच मैदा शामिल किया है इसमें, और 2 से 3 चम्मच ही मैंने इसके अंदर बेसन शामिल किया है। अब कुछ मसाले शामिल करने जा रही हूँ। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये वाला पार्ट वीडियो का बहुत आम है। यहाँ पर हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर मैंने शामिल किया है और काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मैदा और बेसन जो है फ्रेंच जो फ्राइज़ हम बनाते हैं, आलू के जो चिप्स बनाते हैं, चिप्स के ऊपर जो क्रिस्पी टच होता है वो इन्हीं चीज़ों की मदद से आता है। इनको हम निकाल लेंगे। इस तरीके से निकालने के बाद आपने बाज़ार से एक ज़िपर वाला बैग लेना है। आप ज़िपर वाले बैग में इसको डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपके घर में कोई अचानक से मेहमान आ जाए दोस्तों तो आप लोग इसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में घी को अच्छी तरह से गर्म किया है और इसके अंदर हमने आहिस्ता से फ्राइज़ शामिल करने हैं। हमने एकदम सारे नहीं डाल देने, इससे क्या होगा, घी जो है फटक सकता है, हमारे फेस पे आ सकता है। यहाँ पर ये 5 मिनट की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की और आसानी से ये बन सकते हैं। जब भी हम इसको बनाते हैं घर में सबको बहुत पसंद आती है माशाल्लाह जी। यहाँ पर हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप इसको रायते के साथ, पापड़ वाले मसाले के साथ, चाट मसाले के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।